इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आप सबका स्वागत दोस्तों। कैसे कि मैं आपको हमेशा ले चलता हूं बॉलीवुड आज की डेट के अंदर। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत फैमिली ड्रामा फैमिली प्ले आया है। आइए आज करते हैं उनकी स्टार कास्ट के साथ मुलाकात। आशा जी एंड विवान जी, आपका बहुत बहुत वेलकम। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपने बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त एज ए फैमिली एक्टिंग की है और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। डायरेक्टर्स ने, एक्टर्स ने बहुत ही दिल से काम किया है। और मैं ये भी कहूँगा कि कहीं भी किसी सीन में ऐसा नहीं लगा कि किसी भी एक्टर ने, किसी भी करेक्टर ने ओवर एक्टिंग किया हो या किसी भी करेक्टर ने कुछ ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए था। कुछ भी कहीं भी कोई भी कमी नहीं है। एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एंगल्स एंड इसके लिए आप बहुत ही मुबारक के हकदार हैं। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपने बहुत सारी इंटरव्यूज़ दी होंगी। आपकी एक्टिंग के तो हम दीवाने हैं ही, आप आगे भी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, इस बार भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। एंड आपने बहुत सारी इंटरव्यूज़ दी होंगी, बट आफ्टर रिलीजिंग क्या फील हो रहा है, क्या रिएक्शन है आपका? हाउ यू आर फीलिंग नाउ कि व्हाट्स इज द डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर? मतलब अब आपसे बात करने में फर्क ये लग रहा है कि जब हमने ज्यादातर पहले इंटरव्यूज दिए थे तब सिर्फ ट्रेलर तक रिलीज हुआ था और जो हमसे बातें हो रही थी वो ट्रेलर के मुतालिक हो रही थी। और अब एक ऐसे इंसान से हम इंटरव्यू कर रहे हैं जो लगभग देख चुके हैं, उनको स्टोरी पता है, परफॉर्मेंसेस पता है। तो आई थिंक काफी अच्छा लग रहा है कि एक जेन्युइन एक देखिए, आपने देखा है, आप जेन्युइनली पसंद कर रहे हैं तो हमें भी फील हो रहा है कि हाँ हो रहा है। पहले एक टेंटेटिवनेस थी, इंटरव्यूअर को भी नहीं पता था मैं क्या पूछ रहा हूँ, एक जी। जॉब के तहत लग रहा था। लेकिन अब एक ऐसा लग रहा है कि आप एक इंटरव्यू भी दे रहे हैं लेकिन एक व्यूअर से भी बात कर रहे हैं। तो वो मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि शो के बाद इंटरव्यू देने में शायद ज्यादा मजा है कि अगर शो पसंद भी आया है और फिर हम इंटरव्यू दे रहे हैं। विवान जी, आपने इसके बीच में कैसे फैमिली का छोटा बेटा होता है और उसी तरीके से आपने एक्ट किया, दैट्स फील लाइक रियलिटी कि जब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है तो शायद कम टाइम मिलता है, बड़े सुनते नहीं हैं। तो पूरा का पूरा आपने बहुत ही उम्दा तरीके से एक्टिंग किया। और स्पेशली आपका सीन जिसके बीच में माँ आपको समझा रही है कि सारे बच्चे सेम होते हैं, सारे बच्चे इक्वल होते हैं माँ के लिए। तो ये चीज़ और वो सीन में जो आपके इमोशंस हैं और स्पेशली आपकी एक्टिंग के बीच में भी मैं छोटे छोटे सीन्स को नोट कर रहा था, बिकॉज मैं खुद भी वीडियोस के बीच में जुड़ा हुआ हूँ, डायरेक्ट करता हूँ। सो काफ़ी सीन्स आपके देखे, बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छी एक्टिंग। क्या कोई आपका फेवरेट सीन जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो? थिंक फेवरेट सीन आयशा के साथ एक है जो आई थिंक उसको शायद नहीं किया जा सकता है, करना चाहिए क्योंकि वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वक्त पे आता है हमारे कहानी में। और एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही खूबसूरत सीन है माँ और बेटे के बीच, जब दोनों थोड़े से इमोशनल हो चुके हैं और कई सारे आंसू भी बहते हैं उस सीन में। आप देखिएगा, उससे मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा, वो बहुत ही खूबसूरत सीन है। लेकिन वो मेरे ख्याल से एपिसोड 3 या 4 में शायद आता है। जी, कैसे मैंने बताया कि मैं एक एक एंगल को नोट कर रहा था, कैमरा एंगल्स कैसे चल रहे हैं। बिकॉज आपका वो सीन था जब आपने आके एक किसी के घर की बेल मारी और फिर से बेल मारी, तो उसके साथ जो आपका वो एक्सप्रेशंस और आपका वो वेटिंग टाइम, सो परफेक्ट, सो परफेक्टली एक्ट। आशा जी एंड विवान जी, आप दोनों का कौन सा फेवरेट सीन है जी पूरी सीरीज के बीच में? मेरा सीन, मुझे विवान के साथ ऑफ कोर्स ये सीन मुझे करते वक्त बहुत अच्छा लगा था। और बहुत सारे हालात थे शूट पे जो अब हम बयान नहीं कर सकते, बट उन हालात के बीच में ये परफॉर्मेंसेस लाना, हम ही जानते हैं कि क्या चैलेंजेस थे हमारे लिए एज परफॉर्मर्स। एंड दे वर क्वाइट अ फ्यू चैलेंजेस, बट वी इफ अगर हम वो इमोशन ट्रांसलेट कर पाए हैं। एक मेरा प्लविता के साथ बाद में एक सीन है माँ बेटी का, वो मुझे करते समय अच्छा लगा। और आई थिंक सुनील सिन्हा जी के साथ जो त्रिलोक जी बनते हैं, उनके साथ जितने मेरे छोटे छोटे कट्स थे वो भी मुझे करने में काफी मजा आया एक्चुअली। बिल्कुल। एक जी। और बहुत खूबसूरत सीन है जो मेरा फेवरेट मनपसंद सीन है, वो जिसमें
आयशा, शिव और प्लबिता का एक बहुत ही खतरनाक झगड़ा होता है। इसको भी नहीं हम स्पॉइल कर सकते हैं क्योंकि ये कहानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ है ये। जी। जब उनकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है सुनील सिन्हा जी को लेकर के, और द वे आयशा एंड शिव एंड प्लविता हैव प्लेड दैट सीन, मेरे तो आंसू बहने लग गए जब मैं देख रहा था। बहुत ही खूबसूरत सीन। आपकी वेब सीरीज के अंदर सबसे अच्छी बात है कि ये कोरोना के एकदम इमीडिएटली बाद में बनी है एंड पूरा का पूरा फील आ रहा है जो इंडिया का माहौल है, जो बाहर का माहौल है। कोई कौन सा मास्क भी है अपने यहाँ नहीं यहाँ लगाता है, उसको भी बोला जाता है। तो मीन्स कौन सी ओरिजिनलिटी है वो नज़र आ रही है, कहीं भी ओवर नहीं है। एंड उस चीज़ के बीच में आपको कोविड की सिचुएशन में आपने जब सारी की सारी एक्टिंग की या सारा सेट के ऊपर आपको कोई इश्यूज आए, कोई प्रॉब्लम आया, या कौन सी बातें आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? तो लेके बस इतना था कि सब फैमिलीज ने, स्पेशली सेकेंड वेव में इंडिया में इतना दुख, इतनी ट्रेजेडी इंडिया में हुई है। हमारे आसपास मेरी खुद की फैमिली में माय हस्बैंड वाज टच एंड गो, वो बचे हैं और मैं ही जानती हूँ कैसे बचे हैं कोविड में। उनके बगल वाले बेड में उनकी माता जी गुजर गई, माय मदर इन लॉ डाइड राइट नेक्स्ट टू हिम इन हॉस्पिटल। ओह नो, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं आपके हस्बैंड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी एक्टिंग का मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ, एंड ये उनको प्लीज़ कहिएगा। थैंक यू। तो आई थिंक हमने इतना क्लोजली देखा है, और हर इंडियन फैमिली ने, किसी ने भाई खोया, किसी ने बाप, किसी ने बेटा। मतलब मैं 1 साल पहले का जब सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है कि कितना कुछ झेला है। तो अगर आप हमारे शो में एक हल्का सा एक जिक्र भी करते हैं एक फैमिली का कोविड से निकल या एक ट्रेजेडी की, तो एवरीबॉडी इन दिस कंट्री विल रिलेट। आपके साथ नहीं हुआ तो आपके पड़ोसी या आपकी मौसी या आपके कजन, कहीं ना कहीं वो हादसा हुआ है। सो जब ये बात शो में आती है तो इट इज, ये बात 5 साल पहले की नहीं है ना, हाल ही की है। सो पीपल जस्ट इमीडिएटली वो एक इमोशनल फील आ जाता है कि कोविड की वजह से एक परिवार में क्या क्या प्रॉब्लम्स, मतलब व्हाट ऑल पीपल हैव हैड टू फेस, यू नो। आपने जो भोपाल के अंदर शूटिंग की है, जो सेट के अंदर कोई खट्टी मिट्टी बातें, कोई कोविड के सिचुएशन में भी बहुत डर लगता है कि क्या हो रहा है, कौन सेट पे आ रहा है, कौन सेट से जा रहा है। विवान को बुखार आ गया था एक रात, हम सब उससे दूर दूर भाग रहे थे। हमने कहा टेस्ट कराओ, हम नहीं करते तेरे साथ शूटिंग। और ठंड भोपाल में, और लड़का हमारा मतलब 1-2 बजे आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, मतलब व्हाट अ स्पॉट। और वो शूटिंग कर रहा, हमने कहा तुम तो फाइन हो, हम कल फाइन होंगे कि नहीं हमें नहीं पता, तो अभी थोड़ा दूर। ये एक्चुअली हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा शूट खत्म हुआ थर्ड वेव के ठीक पहले, या ना about 2 weeks before the third wave, just about 10 days before the third wave. Exactly 15 दिसंबर 16 दिसंबर को हम वापस घर आए, और जैसे ही हम वापस घर आए तो सोचा कि हम सब दोस्तों को मिल लेते हैं, लेकिन किसी को हम मिल नहीं पाए। जैसे ही हम भोपाल से वापस घर आए तो घर में बंद, हम नहीं निकल सकते थे, क्योंकि फिर उस स्थिति की गंभीरता हमको समझ में आई कि कितना ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन हमको समझ में आई कि कितना बुरा हाल हो रहा है और होने जा रहा है। और खास करके फर्स्ट वीक ऑफ जैन, सेकंड वीक ऑफ जैन, उसके बाद थोड़ा सा बेहतर होने लग गया। अभी ऊपर वाले की कृपा से अभी थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन जरूर एंड ऑफ द ईयर जैसे ही हमने शूट खत्म किया तो थर्ड वेव तुरंत शुरू हो गया उसी टाइम पे। तो वो उसने हम सबको बहुत ही भयभीत कर दिया। इट वाज वेरी स्कैरी, इट वाज वेरी, एंड वी रियली गॉट आउट बाय, यू नो, कहावत है बाय आवर टेल फेदर्स, जैसे कहते हैं कि हमारा शूट एक बहुत ही लकी टाइम पे खत्म हुआ। हमारा शूट एक और हफ्ते और आगे चलता ना तो हमारा शूट जरूर रुक जाता उसकी वजह से। विवान जी, मैं ये जरूर कहूँगा, मैं आपके फादर साहब का, नसीरुद्दीन जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, और आपकी एक्टिंग देखने के बाद आपकी एक्टिंग के भी हम दीवाने हो गए हैं। डेफिनेटली यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल, एंड पूरा आपने जो भी इस कैरेक्टर के बीच में निभाया, दिल से निभाया, एंड वांट टू से यू आर द बेस्ट। एंड एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से ZEE5 ग्लोबल का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके कारण आज आपके साथ मुलाकात हुई। एंड आप कब ऑस्ट्रेलिया आएंगे और अपने व्यूअर्स को
क्या कहना चाहते हैं। और इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर ये पकड़ पकड़ के दिखाएंगे, एंड दैट इज़ अ रियलिटी, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा फैमिली प्ले है, फैमिली के साथ बैठ के दे सकते हैं। और मैं सबको ये कहना भी चाहूँगा कि बहुत ही साफ सुथरा फैमिली के साथ बैठ के सही टाइम निकालने का है, क्योंकि आज के टाइम के ऊपर काफ़ी सारा डिफरेंट तरीके की मूवीज़ आ रही हैं, लेकिन ये एकदम से फैमिली है, इकट्ठे बैठ के देखिएगा और सब एज ग्रुप के लिए है, एंड दिस इज़ द रियलिटी, एंड वी प्रॉमिस यू वी विल पुश द पीपल, वी विल टेल द पीपल दिस इज़ द बेस्ट वन एंड दिस इज़ द बेस्ट वन। जी बस कि प्लीज देखिए, हमने बहुत मेहनत की है, और मेहनत तो खैर सब करते हैं और सभी बोलते हैं, बट आई थिंक हमें मजा आया है, और अगर वो मजा थोड़ा सा भी स्क्रीन पे दिख रहा है तो आपको देखने में मजा आएगा जरूर। हमें और बहुत खास मजा करके आया। जो भारत के बाहर जो हमारे दर्शक हैं जो एनआरआईज हैं, उनको जरूर बड़ा मजा आएगा, क्योंकि उनके लिए ऐसा होगा कि वो जो 8 एपिसोड्स के लिए वो वापस घर चले जाएंगे। Absolutely. ऐसे लगेगा कि वो वापस अपने परिवार के पास हिंदुस्तान में आ गए हैं, Yes. और अपनी सब परंपराएं और संस्कृति और ट्रेडिशंस और कल्चर का मजा और प्यार ले रहे हैं। तो वो Yes. बहुत खुशी होगी उनको देख करके। आई थिंक जो खास करके जो बाहर गांव जो अंतरराष्ट्रीय हमारे दर्शक हैं, उनको तो जरूर बहुत मजा आएगा, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि वो वापस घर आ गए हैं। जी, अब मैं तो यही कहूँगा कि आप तो ऑस्ट्रेलिया आएँ और ऑस्ट्रेलिया में शूट करें, और इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आपको 24/7 हमें सेवा का मौका दें। हम आपके साथ आपको हर चीज़ प्रोवाइड करवा के देंगे। जी ZEE5 ग्लोबल सुन रहे हैं आप? हाँ। एक ऑस्ट्रेलियन शो बनाते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में। आई थिंक सीजन 2 ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, ये लोग ऑस्ट्रेलिया भाग जाते हैं। आई थिंक ये सही है। परिवार निकल पड़ी छुट्टी पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वी आर वेटिंग फॉर सीरीज 2, एंड इसी के साथ मैं इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द, एंड इंतज़ार रहेगा आप सबका, और अपनी पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस फॉर द नेक्स्ट वन। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच वरुण, थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों, किस तरीके से हमने आज बात की सुल्तिया की पूरी स्टार कास्ट के साथ, आयशा जी एवरीवन के साथ, इसी की तरीके से मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा कुछ बॉलीवुड की खट्टी मीठी मसालेदार बातें। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। मैं आपका प्रणव तिवारी, इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से बनिए रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.